नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी करेंगे राज्यों के सीएम से बात। 11 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। टीकाकरण की तैयारी पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज का महिला स्व सहायता समूहों को तोहफा। 200 करोड़ रुपए का किया ऋण वितरण। अब तक दी गई 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि। बंगाल में एमपी के लव जिहाद कानून को कैश कराएगी बीजेपी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, सरकार बनी तो बंगाल में भी लागू करेंगे कानून। 2/3 बहुमत से जीत का दावा। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। फिलहाल 14% ही रहेगा जारी। जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 4 हफ्ते बाद अंतिम बहस। गोली लगने से हुई थी इंदौर में भय्यूजी महाराज की मौत। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट में दिया था बयान। 11 और 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सेवादार कैलाश पाटिल और बेटी कुहू के दर्ज होंगे बयान। एमपी में कोरोना वैक्सीनेशन की हुई सबसे बड़ी रिहर्सल। पहले चरण में वैक्सीन की मिलेंगी 5 लाख डोज। 5 दिन में लगाने की स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। ग्वालियर में खुलेआम फायरिंग। युवक ने भीड़ में लहराई पिस्टल तो बर्थडे पार्टी में भी चली गोली। वीडियो वायरल। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने मंदसौर में किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव समेत दूसरे कांग्रेस नेता रहे मौजूद। छतरपुर में ग्रामीण अधिकार संगठन के बैनर तले किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। किस कानून का कर रहे हैं विरोध, कई किसानों को नहीं पता था। खरगोन में किसानों ने किया बैठक का बहिष्कार। किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रशासन ने बुलाई बैठक। अधिकारियों से सवालों का जवाब न मिलने पर हुआ किसान नाराज। बड़वानी में 65 साल के शख्स ने 8 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज। पन्ना में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। महिलाओं को लोडर वाहन से पहुंचाया गया नसबंदी शिविर। शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित था शिविर। उज्जैन में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। फाजलपुरा इलाके में फिरोज नाम के बदमाश के कब्जे से मुक्त कराया गया मकान। पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा। रतलाम में सड़कों पर उतरे ग्रामीण। बदमाशों से परेशान होकर उनके परिजनों को उठा ले गए थे ग्रामीण। इस मामले में 100 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज। ग्रामीण केस वापस लेने की कर रहे मांग। इंदौर के एरोड्रम इलाके में बिल्डर के घर हवाई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिल्डर ने पुलिस से की शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। रीवा के चाकघाट थाना प्रभारी पर फरियादी से बदसलूकी का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। एसपी ने थाना प्रभारी को जारी किया नोटिस। बैतूल के कोतवाली थाना इलाके में शोरूम से 3 बाइक की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित की मेंस परीक्षा की तारीखें। 21 मार्च से 26 मार्च तक होगी मुख्य परीक्षा। पहली बार 4 नए सेंटर बनाए जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर 3 एकड़ जमीन पर बनेगा नया डोमेस्टिक कार्गो सेंटर। एयरपोर्ट प्रबंधन ने दी सहमति। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। एयरपोर्ट पर किए गए थे सुरक्षा के भारी इंतजाम। 11 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। 13 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे बातचीत। वीसी में शामिल होने सीएम बघेल ने दंतेवाड़ा दौरा किया स्थगित। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के मिले 1000 से कम मरीज। 759 मरीजों ने कोरोना को दी मात। 24 घंटे में कोरोना के चलते 15 मरीजों की मौत। 2 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरे पर सीएम बघेल। नारायणपुर को देंगे करीब 86 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कई समाज और संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ युवाओं और अधिकारियों से भी मिलेंगे। धान खरीदी केंद्र को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के वादा खिलाफी का आरोप। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों से मांगा जवाब। बिलासपुर में पिछले साल का 50,000 क्विंटल धान उठाव नहीं होने के चलते संग्रहण केंद्रों में हो रहा खराब। जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। कवर्धा में धान खरीदी का रकबा बढ़ाने के बदले पटवारी ने किसान से ली 10,000 रुपए की रिश्वत। काम नहीं होने पर किसान ने वीडियो किया वायरल। कलेक्टर और एसपी की लिखित में शिकायत। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित सड़कों स्मार्ट सिटी प्रबंधन की ओर से बंद किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका। हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया। मुंगेली में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी है। कार्यकर्ताओं ने एक दिया शहीदों के नाम से जलाया। साथ ही दीपक से जय जवान जय किसान लेकर आंदोलन में मृतक किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बेमेतरा में संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला की मदद की। बंजारे ने घायल महिला को अपनी फॉलो गाड़ी में सवार कर नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा।
विधायक शैलेश पांडे और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच हुए विवाद की जांच करने पीसीसी की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ भवन में जांच कमेटी ने दोनों पक्षों को बुलाकर बयान दर्ज किए। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की गई। जगदलपुर में पानी की पाइपलाइन फूट गई, सड़क किनारे फूटा पानी का फव्वारा, सैकड़ों गैलन पानी सड़क पर बहा। कलेक्टर कार्यालय के पास एसबीआई एटीएम के सामने की घटना। बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज ने किया प्रदर्शन, वहीं 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जीएम गौतम बनर्जी ने दिल्ली राजहरा से रायपुर सेक्शन में निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों से की मुलाकात। राज्य सरकार ने नई रेत नीति को चुनौती देते हुए दायर की गई छत्तीसगढ़ सर्व समाज आदिवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह का वक्त मांगा। बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने शुक्रवार को फिर बहस की। कोर्ट से मांग की गई कि इस महाघोटाले की एसआईटी या कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। अगले शुक्रवार को फिर जारी रहेगी बहस। बिलासपुर में कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। जिले में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कवर्धा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। रकम दोगुना करने के नाम पर ग्रामीणों से की गई थी ठगी। कवर्धा के ग्राम धर्मपुरा में सतनामी समाज के जैतोम को नुकसान पहुंचाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी गांव के ही रहने वाले निकले। घटना से गांव में बना हुआ था तनाव। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने 22 पैकेट में रखे 43 किलो अवैध गांजे को पकड़ा है। इसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी फरार है। कोरबा में 1 रुपए और 1 पैली धान लेकर एनएसयूआई ने किया किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने धान मंडी में जाकर किसानों से 1 रुपए और 1 पैली धान इकट्ठा किया। कवर्धा में सचिव संघ की 1 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी। बीते माह 26 दिसंबर से ही हड़ताल पर। शुक्रवार को सचिव संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार के कोष में पैसा जमा करने के लिए किया चंदा इकट्ठा। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। एक दिन में कोरोना के सिर्फ 11 नए मामले, एक्टिव केसेस 172। बेमेतरा में रोजगार सहायक और सचिवों की हड़ताल जारी। शुक्रवार को भीख मांग कर जताया विरोध। हड़ताल से ग्रामीण इलाकों के लोगों को हो रही है परेशानी। बेमेतरा में 24 घंटे के अंदर मिले कोरोना के 15 नए मरीज। इलाज के दौरान 1 मरीज की मौत। कोविड अस्पताल में 240 मरीजों का इलाज जारी। बेमेतरा में समर्थन मूल्य पर 4,33,000 मीट्रिक टन धान की हो चुकी खरीदी। परिवहन नहीं होने से 8 केंद्रों में खरीदी बंद। अब तक 68% किसानों से 75% खरीदा गया धान। बेमेतरा में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों को लेकर जिले में 3 स्थानों पर किया गया ड्राई रन। सभी जगह 25 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर किया गया रिहर्सल। कोरबा में तकरीबन 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक संघ ने भीख मांग कर प्रदर्शन किया। जल्द मांगे पूरी न होने पर रायपुर में प्रदर्शन की चेतावनी इन्होंने दी है। कोरबा में बीजेपी करेगी 13 तारीख को विधानसभा स्तरीय और 22 को जिला स्तरीय किसान आंदोलन। ये जनवरी की तारीखें हैं, माफ कीजिएगा। जिले के संगठन प्रभारी गिरधर गुप्ता पार्टी कार्यालय प्रेस वार्ता में दी जानकारी। मुंगेली पथरिया मुख्य मार्ग के 100 मीटर के अंदर शराब दुकान होने से परेशान स्थानीय निवासियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। लोकसभा चुनाव के दौरान रायगढ़ से बहुजन मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी रहे तारिणी संगिनी ने सांसद गोमती साय के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई चुनावी याचिका। बिलासपुर में किसान और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने बुलाई प्रेस वार्ता। बिलासपुर में धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने की बैठक। महासमुंद के पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ का संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन जारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महासमुंद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। मुंगेली जिले में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए किया गया मॉक ड्रिल। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान दुर्ग का दौरा किया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
इसके बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के शासनकाल में हुई घटनाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो अकेले ऐसे इंसान हैं जो मनचाहा बोलते हैं, अनचाहा सुनते हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडे बदमाशों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम ऐलान किया। सीएम ने कहा कि एमपी से 3000 बच्चियां गायब हैं, उन्हें खोजने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अब काम के लिए जाने वाली बच्चियों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रदेश से 3000 बच्चियों के गायब होने के सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा बीजेपी शासन में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। सरकार भाषण की जगह सुशासन लाने पर फोकस करे। भोपाल में अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्व विभागों के कलेक्शन में तेजी आई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर अंबेडकर स्मारक की संचालन के लिए बनी समिति को असंवैधानिक बताया है, अवैधानिक बताया है और सरकार से समिति को भंग करने की मांग की है। इंदौर में उधारी में कपड़े देने से इनकार करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी की दुकान और घर पर पत्थर फेंक दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में बिल्डर दिलीप यादव के घर हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर खोजबीन में जुटी है। बैतूल कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने एक बाइक शोरूम में घुसकर 3 बाइक चुराई और फरार हो गए। चोरी की वारदात यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। धमतरी में खाल तस्कर के खिलाफ नगरी थाना पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चीतल की खाल और सींग के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है। देवास में गिट्टी और मुरम का अवैध परिवहन करते हुए 3 वाहन जब्त किए गए हैं। आपको बता दें खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। एक दिन पहले भी विभाग ने 4 वाहनों को जब्त किया था। मंडला में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ रैली निकाली, कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। साथ ही कानून वापस नहीं होने की स्थिति में आंदोलन जारी रखने की बात कही। मंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजपूत ने कहा कि बीजेपी की जीत से विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति आज खुश है। पन्ना में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां के शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में आने के लिए महिलाओं को गाड़ी तक मुहैया नहीं करवाई जाती। लोडर वाहन से महिलाओं को नसबंदी शिविर तक लाया गया। मध्य प्रदेश में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने पूर्व में पद भरने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भी अब तक पद खाली हैं। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। इसे लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार हथियार तस्कर से पूछताछ में अहम जानकारी जुटाई है। जानकारी मिली है कि आरोपी पिछले 3 साल से हथियारों की तस्करी करने इंदौर आ रहा था। पुलिस अब यह जानकारी जुटाने में लगी है कि आरोपी ने शहर में अब तक किन किन जगहों पर हथियार की सप्लाई की है। कवर्धा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मॉकड्रिल किया गया। इसके लिए जिले में 3 सेंटर बनाए गए थे। पहले चरण में जिन्हें टीका लगना है ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स का चयन भी कर लिया गया है। हालांकि सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं उन्हें टीका लगना है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आएगी। जशपुर के बगीचा में पुलिस ने चोरों का पीछा कर मक्के से लदे ट्रक को बरामद किया है। आपको बता दें शहर के एक व्यापारी के घर के सामने खड़े मक्के से लदे ट्रक को चोरी कर आरोपी फरार हो गए थे। लॉकडाउन में प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने अब बदली हुई परिस्थिति और श्रमिकों के वापस आ जाने के बाद इसका निराकरण कर दिया है। आपको बता दें कि अम्बेडकराइट पार्टी ने जनहित याचिका दायर की थी। दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ में एनएचएआई ने 1 रुपया 1 पैरी धान की शुरुआत की है। कांकेर में वन विभाग ने 301 किसानों को 26 रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया है। आपको बता दें हाल ही में जिले में हाथियों ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया था। कांकेर में डीआईजी विनीत खन्ना ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद खन्ना ने कहा कि जनता का भरोसा जीतना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कांकेर में हिरनपाल गांव के लोगों ने 5 दिनों में 7 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। दरअसल अंतागढ़ इलाके के हिरनपाल गांव में आजादी के 73 साल बाद भी पहुंच मार्ग नहीं बनने से लोग पैदल सफर करने को मजबूर थे। कोई इनकी सुध नहीं ले रहा था। एमपीपीएससी उम्र सीमा में बदलाव किया गया। इस बदलाव से कई कैंडिडेट्स को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 2 जनवरी 1988 से पहले जन्म लेने वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे।
ग्वालियर में खुलेआम भीड़ में पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। एमपी को पहले चरण में वैक्सीन की 5 लाख डोज मिलेंगी। 5 दिन में 5 लाख डोज लगाने की स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि करीब 4 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी। सीधी के संजय गांधी टाइगर रिजर्व में इन दिनों छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के दल की वजह से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना है। वन विभाग की माने तो पानी और बांस की अच्छी व्यवस्था होने के चलते हाथी 4-5 महीने रहने के बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में वापस चले जाएंगे। मुरैना में नहर फूट गई और इससे नहर का पानी खेतों में घुस गया। कई एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई। इससे किसान खासे परेशान हैं। भिंड में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने अपने जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया। इसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की अनूठी पहल की तारीफ हो रही है। जबलपुर में बीजेपी विधायक अजय विश्नोई की पॉलिटिकल ट्वीट लगातार जारी है। ट्वीट पॉलिटिक्स लगातार जारी है। अजय ने महाकौशल की उपेक्षा के बाद अब सीएम को अपने वादे की याद दिलाई है और कहा है कि वादे के मुताबिक सीएम जबलपुर और रीवा जिले का प्रभार लें। कांकेर में मिलर्स में मजदूरी कम देने को लेकर मजदूर परिवार के साथ हड़ताल कर रहे हैं। मजदूरों के परिवार मजदूरी बढ़ाने को लेकर चावल गोदाम के सामने स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा।